हेलो सर, वेलकम बैक टू योर चैनल। बात करेंगे विप्रो शेयर के बारे में। देखिए विप्रो शेयर में क्या दिखाई दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में। ओवरऑल स्लाइड सा डाउन साइड का मोमेंटम, मतलब स्लाइड से मतलब 1% की गिरावट, 0.95% की गिरावट। स्टॉक ओपनिंग देने के साथ में ही डाउन साइड में आया। इस चीज को ऑप्शन चेन के माध्यम से समझने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और ऑप्शन चेन यहाँ ओपन कर लेते हैं विप्रो का। ठीक है, चलते हैं यहाँ पर और देखने की कोशिश करते हैं। ये मैंने लिया विप्रो का ऑप्शन चेन। अब इस विप्रो के ऑप्शन चेन में मुझे क्या देखना है, सबसे पहले देखिए, मैं जब भी ऑप्शन चेन ओपन करता हूं तो आपको क्या बताने की कोशिश करता हूं कि आपका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। उसके बाद सपोर्ट का प्रेशर कैसा है, रेजिस्टेंस का प्रेशर कैसा है, इसी चीज को हम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसी से हमें पूरे मार्केट का सिनेरियो पता चलता है, ट्रेंड कैसा है, ओवरऑल हमें सारा कुछ पता चल जाता है। देखिए अब यहाँ पर समझिए, सपोर्ट आपको कैसा दिखाई दे रहा है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग, किसके कारण, वॉल्यूम के कारण। रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग, किसके कारण, वॉल्यूम के कारण। तो सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग। तो ऐसे केस में मेरे पास दो ट्रेड्स बनेंगे। मैं हर बार बॉटम से भी बाइंग करूंगा, हर बार टॉप से भी बाइंग करूंगा, सेलिंग करूंगा। देखिए रिस्की ट्रेड मेरा कहां से रहेगा, अपने सपोर्ट से 258.40। टॉप से कहां से रहेगा, 260.70। सेफ ट्रेड क्या रहेगा, 256.27, यहां से 262.85। तो सबसे पहले मैं एक नियरेस्ट रेंज खींचने की कोशिश करता हूं। तो नियरेस्ट रेंज में ऊपर कितना है, 260.70 का लेवल है। चलिए यहां पर मैं ले लेता हूं। देखिए ऑलमोस्ट 260.60 पर एक लाइन लगी हुई है। बॉटम कितना दिखाई दे रहा है, 258.40, एक लाइन ले लेते हैं। देखिए ऑलरेडी लगी हुई है। अब आप देख लीजिए मैक्सिमम स्टॉक क्या किया, इसी लेवल पर घुमा है, इसी रेंज में घुमा है ना, क्योंकि वो मैक्सिमम स्टॉक का मतलब एक रेंज, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिवर्सल वैल्यू है, जो रेंज है, वो आपको यही दिखेगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो कहां जाएगा, अपने रेजिस्टेंस प्लस वन पे। रेजिस्टेंस प्लस वन कितना है मेरा, 262 के नियर अराउंड है। देखिए 262.85, यानी कि 263 तक जाने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ सपोर्ट टूटेगा तो कहां तक जाएगा, 256.30। यही मैक्सिमम स्टॉक की रेंज है, इससे ज्यादा स्टॉक अप एंड डाउन में कहीं नहीं चलेगा। तो ऐसे केस में अगर मुझे ये वैल्यूज पता चल जाए तो बड़ी आसानी से मैं स्टॉक्स में इंट्राडे में ट्रेड बना सकता हूँ। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इंट्राडे में। अब पोजिशनली बात कर लेते हैं। पोजिशनली देखिए सपोर्ट साइड काफी कंफ्यूजन है, तो ऐसे केस में बाइंग का तो कोई चांस नहीं है, स्टॉक में गलती से भी बाइंग तो नहीं कर सकता। रेजिस्टेंस अपने आप में मुझे स्टेबल स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा, रेजिस्टेंस भी क्या कर रहा है, एक बुलिश प्रेशर लगा रहा है। तो सेलिंग करने से भी मुझे डरना पड़ेगा पोजिशनली, या फिर ये परसेंटेज जो मेरी यहाँ पर है ना, ये परसेंटेज डिक्रीज होती जाए। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होती गई और 75 से नीचे आ गई तो सपोर्ट मेरा अपने आप में स्टेबल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे केस में मैक्सिमम स्टॉक 260 या फिर 262.5 से स्टॉक में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक डाउन साइड का मोमेंटम, है ना, जो स्टॉक को 250 तक लेकर के चलाएगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग होती रही तो पोजिशनली सेलिंग करने से मैं डरूंगा। फिर इंट्राडे के सपोर्ट अगर मेरा स्ट्रॉन्ग बन जाए, जैसे कि फिर ये कितना भी पुलिस प्रेशर क्रिएट करता रहे, अगर वॉल्यूम के कारण मेरा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बना तो फिर मैक्सिमम स्टॉक का टॉप वही रहेगा, जैसे अभी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं दी जा रही है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।